आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। दोस्तों स्वागत है आपका शापित कथाएं के नए एपिसोड में। दोस्तों आज की कहानी 3 भाग में होने वाली है, जिसका पहला भाग है ये। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक सुनसान अंधेरी रात में एक बस उस रात की शांति को भंग करती दौड़ी चली जा रही थी। तभी एकदम से उस बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारकर बस को एक जंगल के पास रोक दिया। उसके बाद बस का कंडक्टर अपनी सीट से उठा और जैसे ही उसने बस का गेट खोला, उसके गेट के सामने एक 22 से 23 साल का लड़का अपने कंधे पर एक बैग लिए बस पर जैसे ही चढ़ा तो उस लड़के ने देखा कि बस में तो कोई भी सीट खाली नहीं है। उसके बाद उस लड़के ने बस के कंडक्टर की तरफ देखा और उससे कहा, अरे भाई, इसमें तो कोई सीट खाली नहीं दिख रही। फिर बस कंडक्टर ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, वो पीछे सेकंड लास्ट नंबर वाली सीट पर जो मैडम बैठी हैं, उनके बगल वाली सीट खाली है, जाओ वहाँ जाकर बैठ जाओ। उसके बाद उस लड़के ने जैसे ही उस तरफ देखा जहाँ कंडक्टर ने बैठने को कहा था, तो उसने देखा कि वहाँ एक 20 या 21 साल की एक लड़की बैठी थी, जिसके घुंघराले बाल देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके बाद उस लड़के ने अपना सर ऊपर की तरफ करा और मन ही मन भगवान को शुक्रिया कहा और कहा, वाह भगवान, इतनी रात को बस भी मिला दी और क्या बढ़िया सीट दी है मुझे, थैंक यू भगवान। उसके बाद उस लड़के ने कंडक्टर से टिकट लिया और सीधा उस लड़की के बगल वाली सीट पर बैठ गया। पर शायद उस लड़की को अभी तक पता नहीं था कि उसके बाजू में कौन आकर बैठ गया है, क्योंकि वो लड़की शायद अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। उसके बाद उस लड़के ने कहा, हेलो जी, माई सेल्फ अमन। अमन के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने अमन की तरफ नहीं देखा और कुछ भी जवाब नहीं दिया और अपना फ़ोन चलाने में व्यस्त थी। उसके बाद अमन ने फिर से कहा, जी आप कहाँ जा रहे हो? उसके बाद उस लड़की ने अमन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं लखनऊ जा रही हूँ। उस लड़की के मुंह से इतना सुनने के बाद अमन थोड़ा चौंक गया और अपनी जगह से उठा और कंडक्टर को चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई, बस रुको। अमन के इतना बोलने के बाद बस का कंडक्टर पीछे मुड़ा और बोला, क्या हो गया भाई? फिर अमन ने कहा, अरे भाई, ये बस कहाँ जा रही है? फिर कंडक्टर ने कहा, अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमको बताया था कि देहरादून जा रही है बस, तुमने अभी टिकट भी तो लिया देहरादून का, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? उसके बाद अमन फिर से अपनी जगह पर बैठ तो गया, पर शायद अब वो समझ चुका था कि इस लड़की से उसका बोलना बेकार है, क्योंकि शायद वो लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसके बाद वो अपनी जेब से फ़ोन निकाला और फ़ोन चलाने में व्यस्त हो गया। अमन अपनी जगह पर बैठे बैठे फ़ोन चला रहा था। तभी उसने देखा उसके आगे जो अंकल बैठे हुए थे, उन अंकल का पर्स नीचे गिर गया था। उसके बाद अमन ने उस अंकल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई जी, आपका पर्स नीचे गिर गया है। अमन की बात सुनकर आदमी ने तुरंत अपना पर्स उठाया और कहा, थैंक यू भाई, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मुझे बताता नहीं और वो पर्स रख लेता। अमन को उस आदमी की मदद करते हुए उस लड़की ने भी देख लिया था, जो अमन के बगल में बैठी हुई थी। तो उसे लगा कि अभी तक जो वो अमन के बारे में सोच रही थी कि एक छिछोरा लड़का है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए वो उसकी बातों का अनसुना कर रही थी, पर शायद अब उसके विचार बदलने लगे थे। उस आदमी की मदद करके अमन जैसे ही अपनी सीट पर बैठा तो उस लड़की ने अमन से कहा, काफ़ी अच्छा काम करा आपने। फिर अमन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। फिर उस लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम निकिता है और आपका नाम मुझे पता है, आपका नाम अमन है ना? फिर अमन ने कहा, अरे वाह, आपको कैसे पता चला? मैं इतना फेमस भी तो नहीं हूँ, मेरे तो इंस्टाग्राम पर भी सिर्फ 100 ही फॉलोअर्स हैं, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अमन की बात सुनकर निकिता ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वो थोड़ी देर पहले आपने ही बताया था ना कि आपका नाम अमन है। इतना बोल कर निकिता फिर से अपना फ़ोन चलाने लगती है। तब अमन ने पूछा, अच्छा, पर आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। निकिता ने कहा, कौन सा सवाल? फिर अमन ने कहा, अरे क्या आप कहाँ जा रही हैं? फिर निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, देहरादून। और आप? अमन ने कहा, मैं भी देहरादून जा रहा हूँ, थानों के पास। फिर निकिता ने कहा, थानों? पर वो तो पूरी जंगल वाली जगह है और रात भी काफ़ी हो गई है और अभी वहाँ के लिए शायद कोई ऑटो वगैरह भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है मिलना। निकिता ने ये इसलिए कहा क्योंकि अभी रात भी बहुत हो गई थी और उनकी बस भी देहरादून पहुँचने वाली थी। फिर उसके बाद अमन ने कहा, देखते हैं, वैसे आप देहरादून में कहाँ जा रही हो? फिर निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं भी थानों ही जा रही हूँ। फिर अमन ने कहा, अरे वो तो काफ़ी जंगल वाली जगह है और रात भी काफ़ी हो गई है। एक काम करते हैं, अपने दोनों वहाँ से उतरने के बाद ऑटो शेयर कर लेंगे। फिर अमन ने कहा, हाँ सही बात है, पर मैंने सुना है कि वहाँ उस जंगल में आजकल कई पिशाच घूम रहे हैं। अमन की बात सुनकर फिर निकिता ने कहा, चलो अब सही है, दोनों उधर ही जा रहे हैं तो दोनों मिलकर ऑटो कर लेंगे। फिर अमन ने कहा, हाँ सही तो है, पर मैंने सुना है कि वहाँ उस जंगल में आजकल रात में कोई पिशाच घूम रहा है। फिर निकिता ने कहा, आपको ये किसने बताया? लेकिन आपने तो कहा था ना कि पिशाच कभी एक जगह पर नहीं रहते। फिर निकिता ने कहा, तुमने भूत कहा होता तो मैं एक बार को मान भी लेती, पर पिशाच हमेशा दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। निकिता की बातें सुनकर फिर अमन ने कहा, भूत और पिशाच एक जैसे ही तो होते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों का काम इंसानों को परेशान करना ही तो है। फिर निकिता ने कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि दोनों एक जैसे होते हैं? बहुत फ़र्क है दोनों में। पिशाच कभी इंसानों को परेशान नहीं करते। निकिता की बातों को बीच में ही काटते हुए फिर अमन ने कहा, अब तुम्हें किसने कहा कि पिशाच कभी इंसानों को परेशान नहीं करते? मैंने अपने गांव में ही सुना था कि एक पिछले साल की बात है, एक पिशाच ने 2 लोगों का खून पीकर उन्हें मार दिया। फिर निकिता ने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि वो जब तक इंसानों को परेशान नहीं करते, जब तक उन्हें प्यास नहीं लगती। फिर अमन ने कहा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पहले तो निकिता ने अमन की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर अमन ने जब निकिता से फिर से पूछा, मतलब वो बस खून ही क्यों पीते हैं? तो फिर निकिता ने कहा, मतलब ये पिशाच हमेशा इंसानों के बीच में ही रहते हैं और एक आम इंसान की तरह उनका दिमाग तो ज़िंदा ही होता है और उनका दिल मर चुका होता है, और दिल ही है जो खून बनाता है, और अगर वो खून नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। फिर अमन ने कहा, ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? निकिता ने कहा, मैंने ये सब इंटरनेट पर पढ़ा है, तो वहीं मुझे इनके बारे में पता चला। उसके बाद अमन ने कहा, मेरा एक सवाल है। फिर निकिता ने कहा, कौन सा सवाल? ये पिशाच इंसानों का खून क्यों पीते हैं? ये जानवरों का भी तो पी सकते हैं ना? निकिता ने कहा, इंसानों का खून इसलिए पीते हैं ताकि वो जवान रह सकें, और इसलिए क्योंकि इंसानों का खून ज़्यादा टेस्टी होता है। निकिता की बातें सुनकर अमन निकिता को अजीब ढंग से देखने लगता है। तभी निकिता ने हंसते हुए कहा, अरे है, मैं मजाक कर रही थी, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं पिशाचनी ही हूँ, और वो सब मुझसे पूछकर इंसानों का खून पीते हैं। निकिता की बातें सुनकर अब अमन भी थोड़ा सा हंसता है, फिर अपने हंसी रोक कर कहता है, पर निकिता, तुमने कहा था ना कि पिशाच इंसानों के बीच में ही रहते हैं, पर मैंने तो कभी उन्हें नहीं देखा। क्या तुमने देखा है उन्हें? फिर निकिता ने कहा, हाँ, और तुमने भी देखा होगा, पर तुम्हें पता नहीं चला होगा क्योंकि वो आम इंसानों की तरह ही हमारे बीच में रहते हैं। निकिता के बगल में बैठे बैठे अमन ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर कहा, क्या पिशाच हमारी इस बस में भी हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे बगल में ही बैठी हो। अमन ने जैसे ही निकिता के मुंह से ये सुना, फिर निकिता को घूर ही रहा था। तभी निकिता फिर से हंसने लगी और हंसते हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम तो बहुत जल्दी डर जाते हो, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर अमन ने कहा, अरे मैं डरा नहीं था, मैं बस ये देख रहा था कि अगर पिशाच इतने सुंदर होते हैं तो क्या बात है। अमन की बात सुनकर निकिता मुस्कुराने लगती है, और फिर उसके बाद दोनों इधर उधर की बातें ही कर रहे थे कि तभी बस के कंडक्टर ने कहा, देहरादून वालों आ जाओ, देहरादून आ गया। कंडक्टर की आवाज़ सुनकर निकिता और अमन ने जैसे ही बस की खिड़की से बाहर देखा तो उनकी बस देहरादून के बस स्टैंड पर खड़ी थी। फिर उसके बाद अमन ने कहा, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि हम कब देहरादून पहुंच गए। आओ चलो अब किसी ऑटो को ढूंढते हैं। फिर निकिता ने कहा, हाँ चलो चलते हैं। उसके बाद फिर दोनों बस से नीचे उतरते और बाहर आकर इधर उधर ऑटो को ढूंढने लगते हैं। तभी अमन को एक ऑटो दिख जाता है और वो निकिता से कहता है कि निकिता, वो देखो एक ऑटो खड़ा है, चलो देखते हैं वो जाएगा या नहीं, क्योंकि रात भी बहुत हो गई है। इतना बोलकर निकिता और अमन ऑटो के पास जाने लगते हैं, और अमन ये इसलिए बोल रहा था कि ऑटो जाएगा या नहीं क्योंकि उन्हें जहाँ जाना था वो पूरी जंगल वाली जगह थी, और ऊपर से रात भी बहुत हो गई थी। रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। अमन और निकिता ऑटो के पास जाते हैं और अमन ऑटो वाले से बोलता है, भैया खाली हो?
अमन की बात सुनकर वो ऑटो वाला बोलता है, हाँ भैया जी खाली हैं, तभी तो यहाँ खड़े हैं, बताओ कहाँ जाना है। फिर अमन बोलता है, भैया जी थानों जाना है। अमन के इतना बोलते ही ऑटो वाले ने कहा, ना भैया जी मैं उधर नहीं जाऊंगा। फिर अमन ने कहा, क्या हो गया भैया, आप डरते हो क्या? अरे डरो मत, हम हैं ना आपके साथ। अमन की बात सुनकर ऑटो वाला बोला, अरे भैया जी वो पूरा जंगल वाला इलाका है और इस समय कई बार जंगली जानवर सड़क पर आ जाते हैं, इसलिए भैया मैं नहीं जाऊंगा। ऑटो वाले के मना करने के बाद निकिता ने अमन से कहा, तुम पीछे हटो, मुझे बात करने दो। उसके बाद अमन थोड़ा सा पीछे हटा और बोला, हाँ मैं भी देखता हूँ तुम कौन सा तीर मार लोगी। उसके बाद निकिता ने ऑटो वाले से कहा, भैया हमको वहाँ का जितना भी किराया होगा हम उसका डबल दे देंगे, प्लीज़ भैया जी। निकिता की बात सुनकर फिर ऑटो वाले ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है बैठ जाओ। अमन ने जैसे ही सुना कि ऑटो वाला जाने को तैयार हो गया है, फिर उसने ऑटो वाले से कहा, क्या बात है भैया? लड़की ने कहा तो एक बार में ही मान गए, और इतनी देर से जब मैं बोल रहा था तो मना कर रहे थे। फिर निकिता ने अमन की बात बीच में रोकते हुए ऑटो वाले से कहा, वैसे भैया हम कितने बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे? फिर ऑटो वाले ने कहा, मैडम तुम लोग अभी ऑटो में बैठ जाओगे तो 2 बजे तक पहुँच जाएंगे, पर ये भैया ऐसे ही बात करते रहेंगे तो मुझे लगता है यही 3-4 तो यहीं बच जाएंगे। फिर अमन ने कहा, सुना तुमने निकिता, ये ऑटो वाले भैया क्या बोल रहे हैं कि तुम ऐसे ही बात करती रहोगी तो हमें यहीं सुबह हो जाएगी, इसलिए जल्दी बैठो ऑटो में। अमन की बात सुनकर निकिता ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, हाँ महाराज माफ़ कर दो मुझे, और अब बैठ जाओ ऑटो में। फिर उसके बाद निकिता और अमन ऑटो में बैठ जाते हैं। फिर ऑटो वाला अपना ऑटो स्टार्ट करता है और फिर थानों की तरफ ऑटो मोड़कर अपना ऑटो भगाने लगता है। अंधेरी रात और वो खाली सड़क, वो ऑटो भगाए चले जा रहा था। तभी अमन ने ऑटो वाले से कहा, अंधेरी रात और खाली सड़क में वो ऑटो भगा चला जा रहा था। तभी अमन ने उस ऑटो वाले से कहा, भाई एक बात पूछूं? अमन की बात सुनकर ऑटो वाले ने कहा, हाँ भैया जी पूछो। फिर अमन ने कहा, भैया जी क्या आप भूतों या पिशाचों में विश्वास करते हैं? अमन की बात सुनकर ऑटो वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, हाँ भी और ना भी। फिर अमन ने थोड़ी हैरानी बरतते हुए कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, भैया जी आप क्या कहना चाह रहे हो? फिर ऑटो वाले ने अमन को अपनी बात समझाते हुए कहा, मतलब मैं विश्वास भी करता हूँ और विश्वास नहीं भी करता हूँ। अमन को इस बार भी ऑटो वाले की बात समझ में नहीं आती है, इसलिए वो फिर कहता है, अरे भैया जी थोड़ा साफ साफ कहिए ना, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ऑटो वाले ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मतलब यही कि मैं भूतों और पिशाचों पर विश्वास इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों के मुँह से सुना है कि उन्होंने भूतों और पिशाचों को देखा है, पर मैं विश्वास नहीं भी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक खुद कभी भूत और पिशाच को नहीं देखा है, इसलिए मेरे 2 मत हैं। ऑटो वाले की सारी बात सुनकर फिर अमन ने कहा, क्या भैया आपको पता है इनमें से सही कौन होता है? फिर अमन की बात का जवाब देते हुए ऑटो वाले ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है कि इनमें से सही तो कोई भी नहीं है, पर खतरनाक की बात करें तो इन दोनों में से पिशाच ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फिर अमन ने कहा, मतलब कैसे आप पिशाच को ही सबसे खतरनाक क्यों बोल रहे हो? फिर ऑटो वाले ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्योंकि भैया जी कहते हैं इंसान भूतों से तो बच सकता है, मगर कभी पिशाच गलती से भी उसके पीछे पड़ जाए तो उससे बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। निकिता अमन के बगल में बैठे बैठे इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी और ऑटो वाले की बात खत्म होते ही निकिता ने अमन से कहा, अमन तुम भूत पिशाच में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो क्या? फिर अमन ने निकिता की तरफ देखा और कहा, क्यों निकिता तुम्हें डर लग रहा है क्या? हाँ अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो कहो तो हम फिर इस भूत पिशाच की बातें बंद कर दें। फिर निकिता ने कहा, मुझे कभी डर नहीं लगता क्योंकि मेरा काम ही है लोगों को डराना। अमन निकिता की बातें सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, अच्छा तुम्हें डर नहीं लगता? अगर कोई पिशाच तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम डर से कांपने लगोगी। फिर निकिता ने कहा, अच्छा अगर तुम्हारे सामने कोई पिशाच आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? फिर अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा क्या होगा? मैं तो चाहता हूँ कि कोई भूत या पिशाच मेरे सामने आ जाए, फिर देखता हूँ उसे। फिर निकिता ने कहा, ठीक है चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। जैसे ही अमन ने निकिता के मुंह से ये सुना तो वो फिर निकिता को घूरने लगा
तभी निकिता फिर हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, वाह, बातें इतनी बड़ी बड़ी और इतनी जल्दी डर जाते हो तुम। फिर अमन कहता है, अरे मैं डरा नहीं था। फिर निकिता हंसते हुए बोलती है, हाँ पता है डरे थे या नहीं। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे और वो ऑटो भी लगभग 40 मिनट से लगातार भागे चले जा रहा था। तभी एकदम से वो ऑटो 2-3 झटके लेकर बंद हो जाता है और ऑटो के बंद होते ही अमन ऑटो वाले से बोलता है, भैया जी क्या हुआ, ऑटो कैसे बंद हो गया। फिर ऑटो वाला बोलता है, पता नहीं भैया जी, मैं अभी फिर से स्टार्ट करके देखता हूँ। इतना बोलकर वो ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर 4-5 बार कोशिश करने के बाद भी ऑटो स्टार्ट नहीं होता। तो वो ऑटो वाला अमन से बोलता है, भैया जी ऑटो ऐसे तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप थोड़ा ऑटो में धक्का लगा दो, क्या पता फिर स्टार्ट हो जाए। उसके बाद अमन और निकिता ऑटो से नीचे उतरते हैं और अमन ऑटो के पीछे जाकर ऑटो में धक्का लगाने लगता है। पर अमन के काफ़ी देर तक धक्का लगाने के बाद भी जब ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ तो उस ऑटो वाले ने कहा, रहने दो भैया, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे स्टार्ट होगी। ऑटो वाले के इतना बोलने के बाद अमन ऑटो में धक्का लगाना बंद करता है और वो और निकिता ऑटो के पास जाते हैं। फिर निकिता ऑटो वाले से बोलती है, तो भैया जी अब हम आगे कैसे जाएंगे, अभी तो यहाँ से थानो 5 किलोमीटर दूर है और अब यहाँ कोई दूसरी गाड़ी तो मिलेगी भी नहीं क्योंकि ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। अब हम यहाँ से पीछे भी जाते तो लगभग 5 किलोमीटर बाद ही जंगल ख़त्म होता। अब हम क्या करें भैया। निकिता की सारी बातें सुनने के बाद वो ऑटो वाला बोलता है, अरे मैडम मैं खुद फंस गया हूँ यहाँ आकर। अब मैं खुद सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं कैसे जाऊँ, ना तो यहाँ से आगे जा सकता हूँ और ना किसी को फ़ोन करके बुला सकता हूँ क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी तो नहीं आता है। आप लोगों का तो सही है, बस 5 किलोमीटर ही जाना है, दोनों पैदल ही चले जाओ। ऑटो वाले की बात खत्म होते ही अमन बोलता है, चलो कोई नहीं निकिता, अब इसमें इन भैया की भी तो कोई गलती नहीं है ना, चलो हम पैदल ही चलते हैं। इतना बोलकर अमन उस ऑटो वाले को उसके पैसे देकर वहाँ से थानों की तरफ जाने लगता है। ये दोनों अभी थोड़ा ही आगे गए होंगे तभी अमन निकिता से बोलता है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना। फिर निकिता थोड़ा सा हंसते हुए बोलती है, मैंने कहा ना मुझे डर नहीं लगता, कहीं तुम्हें ही तो डर नहीं लग रहा है। ऐसे ही दोनों इधर उधर की फालतू की बातें करते चले जा रहे थे। तभी अमन का पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो आगे की तरफ बड़ी तेज़ी से नीचे गिरता है। फिर उसके बाद निकिता अमन को उठाते हुए बोलती है, तुम ठीक तो हो ना अमन। फिर अमन उठकर अपना हाथ देखता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी चोट लग गई है। अमन के इतना बोलने के बाद निकिता जैसे ही अमन के हाथ की तरफ देखती है तो पता नहीं उसे क्या होने लगता है। वो उसका सर हल्का हल्का घूमने लगता है और एकदम से अमन का हाथ पकड़ती है और जहाँ से अमन के हाथ से खून निकल रहा था वो अपना मुंह वहाँ लगाती है और उसके खून को पीने लगती है। उसके बाद अमन जैसे ही निकिता के चेहरे की तरफ देखता है तो उसके अंदर डर की लहर से चलने लगती है क्योंकि उसने देखा कि निकिता की आंखों की पुतलियाँ पूरी काली हो रखी हैं। अमन ने जैसे ही ये देखा उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और तुरंत वहाँ से भागने लगा ऑटो वालों की तरफ। भागते भागते अमन जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि ऑटो तो अभी भी वहीं पर खड़ा है पर वहाँ ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद अमन ने फिर से पीछे मुड़कर निकिता को देखने की कोशिश की पर पीछे कोई नहीं था। उसके बाद अमन ने राहत की सांस ली और फिर आगे की तरफ जैसे ही मुड़ा तो उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे क्योंकि उसने देखा निकिता अब उसके एकदम सामने लगभग 2 इंच की दूरी पर खड़ी हो गई थी। उसके बाद अमन ने हकलाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर निकिता ने कहा, या फिर यूँ कहें उस पिशाचिनी ने कहा। इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी और भयानक लग रही थी। मैंने कहा था ना अमन कि हम खून नहीं पिएंगे, हम मर जाएंगे, पर मुझे मरना नहीं है। उसके बाद निकिता ने एकदम से अमन की गर्दन पकड़ी। फिर उसके बाद उसने अपने मुंह से 2 बड़े बड़े नुकीले दांत बाहर निकाले, अमन की गर्दन में घुसा दिए और उसका खून पीने लगी। थोड़ी ही देर में अमन की मृत्यु हो गई और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।